नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग टिप्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। दोस्तों, ये अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। जिस तरह से एक समंदर में एक शार्क मछली छोटी मछलियों का शिकार करती है, उस तरह से ये बड़े ट्रेडर्स, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स का शिकार करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्या दोस्तों, आपको पता है कि ये बड़े ट्रेडर्स जानबूझ के हमारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बने एंड ये हमारे लॉस पर प्रॉफिट अर्न करें। देखिए, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है एंड अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर लॉस करेगा। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप आपके ट्रेड्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, मीन्स अगर बाय की जगह सेल करते, सेल की जगह बाय करते, तो आज आप प्रॉफिट में होते। हो सकता है आपको इसलिए फील हो रहा हो क्योंकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए हों जानबूझकर। एक मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बड़े ट्रेडर्स क्यों हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करते हैं। तो दोस्तों, ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक व्यक्ति प्रॉफिट करेगा, एक लॉस करेगा, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का अगर इक्विलिब्रियम बना रहेगा तो प्राइसेस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी क्वांटिटी में बाय करते हैं तो हम रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं एंड उसी मार्केट ऑर्डर पर हमें हमारी क्वांटिटी मिल जाती है जो भी हम शेयर्स बाय कर रहे हैं। बट जब इन बड़े ट्रेडर्स की बात आती है तो इनकी क्वांटिटी काफ़ी अधिक होती है। अगर ये मार्केट ऑर्डर पर किसी भी शेयर को बाय करने लगेंगे तो प्राइसेस में इतना मोमेंटम आ जाएगा कि प्राइसेस वहाँ से बढ़ने लग जाएगी एंड उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा ट्रेडर अगर 100 रुपीज़ की प्राइस पर कोई शेयर चल रहा है एंड उसको अगर मार्केट ऑर्डर पर बाय करने लगेगा तो शेयर के प्राइसेस 103, 104 तक पहुँच जाएंगे, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसके लिए पहले जो ये बड़े ट्रेडर्स होते हैं प्राइस को नीचे पुश डाउन करते हैं एंड उसके बाद जब हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस उनके लिए सप्लाई का काम करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी डिमांड फुलफिल करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ये अपनी क्वांटिटी मैच करते हैं मार्केट ऑर्डर पर। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो इलीगल है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है एंड ऐसा होने से हम नहीं रोक सकते। बस ऐसा हमारे साथ होने से हम बच सकते हैं। एंड वो कैसे? अगर हमको ये पता लग जाए कि स्टॉप लॉस हंट काम कैसे करता है तो शायद हम स्टॉप लॉस होने से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बड़े ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हंट करते हैं, किस तरह के ट्रैप्स लगाते हैं मार्केट में एंड ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम स्टॉप लॉस हंट से बच सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस आगे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस हंट किया जाता है एंड ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से ये बड़े ट्रेडर्स हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मार्केट में जो मोस्ट कॉमन पैटर्न्स डेवलप होते हैं एंड आप जब ट्रेडिंग करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नॉर्मल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ट्रेडिंग लगाते हैं, तो वो जो पैटर्न्स होते हैं बेसिकली वो विजिबल सिर्फ आपको ही नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे ट्रेडर्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं जहाँ पर ये पैटर्न्स डेवलप होते हैं। तो ये जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं उसके आधार पर आप जब स्टॉप लॉसेस लगाते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि कई सारे लोगों ने उस जगह पर स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड उस जगह प्राइस को मूव करते हैं जिससे लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए एंड उसके बाद वो अपनी डिमांड जो है फुलफिल कर सकें। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब आप मार्केट में एक बेसिक पैटर्न्स डेवलप होता देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में, यहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं एंड उसके बेसिस पे आपने ट्रेड्स लगाते हैं। अब सपोज यहाँ पर आप बाय लगाते हैं ये सोच के कि आप इस लेवल पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर रेंज के बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉसेस, ये जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे लगा देते हैं। अब ये वाला पैटर्न जो है काफ़ी लोगों को विजिबल होगा एंड बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो मार्केट में इस तरह के पैटर्न्स पर ट्रेड करेंगे एंड ये जो लेवल है यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। तो ये जो बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं कि इस तरह के जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं, तो अगर बड़े ट्रेडर्स जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर वो इस पैटर्न्स पर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी क्वांटिटी काफ़ी अधिक होती है। अगर सपोज वो इस लेवल से बाय करना स्टार्ट करेंगे किसी शेयर को तो शेयर के प्राइसेस ऑलरेडी इतने मूव हो जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे एंड उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके लिए वो पहले क्या करते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे ड्रॉप करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेंगे एंड यहाँ पर वो अपनी डिमांड जो है फुलफिल करेंगे आपकी सप्लाई से, जो
अब हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे वो उनके लिए सप्लाई का काम करेंगे एंड यहाँ से प्राइस मूव होगी तो उनको जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो काफ़ी अधिक मिलेगा। तो इस तरह से ये स्टॉप लॉस हंट काम करता है एंड ऐसे बेसिक पैटर्न्स होते हैं जो कि एक रीज़न होते हैं काफ़ी स्टॉप लॉस हंट होने का। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉप लॉस हंट होता कैसे है एंड किस तरह से ये काम करता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 ट्रैप्स जो कि मार्केट में इन बड़े ट्रेडर्स द्वारा किए जाते हैं एंड हम जैसे रिटेल ट्रेडर उन ट्रैप्स में आके हमारा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रैप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट ओपन ट्रैप। अब मार्केट ओपन जब भी होता है दोस्तों आपने देखा होगा कि सडनली वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी मार्केट में एंड मार्केट कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स देता है एंड उसके बाद प्राइस रिवर्सल हो जाती है एंड उससे आपको लॉस हो जाता है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं चार्ट पर, लाइव चार्ट पर टाटा मोटर्स का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो येलो कलर से जो हाइलाइट्स हैं ये मार्केट ओपन की कैंडल है। ये वाला जो एरिया है ठीक है ये अपना मार्केट ओपन का है एंड ये जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हाई है इस बेसिस पे काफ़ी लोग इसको एक ब्रेकआउट समझ लेते हैं एंड वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम बाय कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर इतना ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ पर इस वाले लेवल पर हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लिया इसने एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए जिसने इतना यहाँ पर बिलो स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। जिन्होंने काफ़ी नीचे लगाए होंगे उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए, बट जिन्होंने इस लेवल्स पे लगाए होंगे यहाँ पर अच्छी सप्लाई मिल गई मार्केट में एंड बड़े ट्रेडर्स के लिए एंड यहाँ पर इजीली फिर मार्केट एकदम से बूस्ट करा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड टाइम सेम चीज़ हुई है। यहाँ पर इस वाले लेवल के बेसिस पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड लगाया होगा एंड ये फिर से फेक ब्रेकआउट है एंड इसके बाद फिर से मार्केट ड्रॉप हुआ, यहाँ पर फिर से ऊपर गया एंड फिर से यहाँ पर थर्ड टाइम यही चीज़ हुई मार्केट ओपन में, फिर से ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट नीचे गया। तो ये पहला ट्रैप था दोस्तों, ये मार्केट ओपन ट्रैप कहते हैं इसको, कि मार्केट ओपन पर किस तरह से ये वॉलेटिलिटी होती है एंड फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। अब दूसरा ट्रैप डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये है हाई एंड लो ट्रैप। अब जब नॉर्मली आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसा हमने एग्जांपल में भी देखा कि हम हाई और लो के बेसिस पे हमारे स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं ये सोच के कि अब मार्केट जो लो मारा है वहाँ से फिर से हाई की ओर जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी ट्रेडर्स फंस जाते हैं, ऐसे ट्रैप्स में आ जाते हैं एंड ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण से आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि HDFC बैंक का चार्ट है, आप यहाँ देखेंगे कि एक रेंज यहाँ पर ट्रेडिंग की जा रही है, एक रेंज में मार्केट मूव हो रहा है एंड सडनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लोगों ने बाय करा एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर प्राइस रिवर्सल हुआ एंड फिर से यहाँ पर आप देखेंगे रेंज में मार्केट चलने लगा एंड फिर से यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर लोगों ने इस सोच के बाय भी करा होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा एंड यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जो इसकी हाई रेंज है, जो इसका रेजिस्टेंस है, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आपने बाय करा एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए एंड उसके बाद फिर से मार्केट में मोमेंटम आप देखेंगे किस तरह से ये बड़े ट्रेडर्स ने ये इतना प्रॉफिट मार्जिन जो है उनको मिला है इस ट्रेड से। तो इस तरह से ये ट्रैप्स सेट किए जाते हैं एंड ये था हमारा हाई एंड लो ट्रैप। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा तीसरा ट्रैप जो कि है बुल एंड बियर ट्रैप। तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, आप देखेंगे किस तरह से मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देता है, एक बड़ी कैंडल से एक बुलिश कैंडल बना के यहाँ पर ब्रेकआउट देता है एंड ऐसी बुलिश कैंडल जब भी फॉर्म होती है मार्केट में तो ये एक तरह का ट्रैप होता है जिसको हम बुल ट्रैप बोलते हैं। तो अगर मार्केट इस तरह से अगर ब्रेकआउट्स देता है, एक बड़ी कैंडल बना के अगर कोई ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट्स देता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से प्राइस रिवर्सल हो जाए। तो आप देखेंगे किस तरह से ये ट्रेंड बना के चल रहा था मार्केट एंड सडनली आप बड़ी कैंडल यहाँ पर एक फॉर्म हुई एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए गए, यहाँ पे लोगों ने बाय अपने लगाए होंगे एंड फिर उसके बाद प्राइस रिवर्सल हुई, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ ट्रिगर, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पर सेकेंड टाइम ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये वाली रेंज से आपने देखा यहाँ पर लोगों ने बाय करा होगा एंड उसके बाद फिर से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर गए एंड फिर से मार्केट जो है ऊपर गया। तो इस तरह से ये स्टॉप लॉस हंट किया गया। इसमें जब बड़ी कैंडल्स अगर फॉर्म होती है, एकदम से बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी, एकदम बियरिश कैंडल मिलके अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा मार्केट में, तो आपको यह ध्यान रखना है ये ट्रैप हो सकता है एंड आपको सावधान रह के आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये था हमारा बुल एंड बियर ट्रैप। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो तीसरा ट्रैप है, नहीं चौथा ट्रैप। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा चौथा ट्रैप जो कि है
लार्ज बॉडी कैंडल ट्रैप। तो ये सिमिलर ही बुलिश एंड बियरिश कैंडल से मिलता जुलता है कि जब सडनली आप देखेंगे कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल आप ये भारतीय एयरटेल का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बुल ट्रैप की तरह ही यहाँ पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई एंड उस तरह से यहाँ पर एक बड़ी लार्ज बॉडी कैंडल जो है बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई एंड उसने ब्रेकआउट दिया, बट प्राइसेस जो हैं फिर से रिवर्सल चली गई। यहाँ से यहाँ पर लोगों ने काफ़ी बाय ऑर्डर लगाए होंगे एंड उसके बाद प्राइस रिवर्सल हो गया एंड यहाँ पर आपने अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा होगा एंड जिन्होंने अगर यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन ली होगी तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह से ये मार्केट काम करता है एंड ये था हमारा लार्ज बॉडी कैंडल ट्रैप, जो कि एक ट्रैप है जहाँ पर अगर आप मार्केट में ऐसी लार्ज बॉडी कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखते हैं एंड उस लार्ज बॉडी कैंडल से अगर ब्रेकआउट्स फॉर्म होते हुए देखते हैं तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है कि वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जो है एक रिवर्सल लेगी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट 5th ट्रैप, जो कि है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैप। अब मार्केट पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो जब मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड में चलता है एंड उसके बाद थोड़े टाइम के लिए अगर वो कंसोलिडेट करता है तो ये जो है हम एक्यूमुलेशन का फेज बोलते हैं। यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है उस कारण से। एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फेज कब होता है? जब मार्केट अप ट्रेंड है एंड उसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो कंसोलिडेट करता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का फेज बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल आउट हो रहा है एंड यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, जिससे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर जो ब्रेकआउट्स की प्रोबेबिलिटीज, जो फेक ब्रेकआउट्स की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड ये बड़े ट्रेडर्स बड़ी चालाकी से ऐसे पैटर्न्स डेवलप करते हैं मार्केट में, जिससे हम रिटेल ट्रेडर्स जो है वहाँ पर बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं एंड इस ट्रैप्स में काफ़ी लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो ब्रेकआउट्स होते हैं सेम एक बड़ी कैंडल्स फॉर्म होके एक सडनली बुलिश मोमेंटम लेके एकदम से ब्रेकआउट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्यूमुलेशन का फेज है एंड सडनली यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप ये सोच के बाय कर लेंगे कि ये जो यहाँ पर मार्केट पहले डाउन गया, अक्यूमुलेट करा एंड उसके बाद अब ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं, बट वहाँ पर प्राइस रिवर्सल हमें देखने को मिलता है एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ऐसे पैटर्न्स मार्केट में काफ़ी डेवलप होते हैं। इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। ये चार्ट है इंडसइंड बैंक का। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट डाउन गया एंड उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, राइट। यहाँ पर मार्केट डाउन गया एंड उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है एंड सडनली आप देखेंगे कि मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस, एकदम बुलिश कैंडल फॉर्म हुई एंड यहाँ सडनली इतना मतलब 60% जो हिस्सा है सडनली यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपने सडनली उसने कवर कर लिया सिर्फ आधे घंटे में एंड यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद प्राइस रिवर्सल हो गई एंड फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से ये जो एक्यूमुलेशन में एंड सेम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में भी फेक ब्रेकआउट्स बन सकते हैं मार्केट में। आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंड टाइम भी यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर लोगों ने ये सोच के बाय करा होगा कि यहाँ से मार्केट जो है अब इतना ऊपर जाएगा, यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करेंगे एंड फिर बाद में गया भी, बट पहले स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए गए एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से ये एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैप होता है जो कि मार्केट में कॉमन है एंड काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स इसके कारण हम काफ़ी लॉस करते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स के ट्रैप्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बड़े ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं, किस तरह से हमें मार्केट में एंट्री करने पर मजबूर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, बट होता इसके अपोजिट है, हमें यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए ट्रैप। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, क्या करें कि हम हमारे स्टॉप लॉस हंट होने से बच सकें। तो हमें अब ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से स्टॉप लॉस हंट काम करता है। तो अब हमारे स्टॉप लॉसेस हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं या हम ऐसे टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं जहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी जो है स्टॉप लॉस होने की कम हो। तो जो सबसे पहली स्ट्रेटेजीज, जो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं कि आपकी जो स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं ऐसी जगह पर लगाने हैं कि जहां पर काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस नहीं ट्रिगर किया हो। क्योंकि अगर ऐसा ग्रुप या क्लस्टर ऑफ ऑर्डर स्टॉप लॉसेस का लगा होगा मार्केट में तो वो मार्केट को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है एंड मार्केट उस तरह और उस जगह पर ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्टॉप लॉसेस लगाने हैं आपको ऐसे एरिया से काफ़ी दूर लगाने हैं जिससे आप स्टॉप लॉस हंट होने से बच सकोगे। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो है कि आप राउंड नंबर को अवॉइड करें। राउंड नंबर का कहने का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि जब आप अगर
आप 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेडिंग लगाते हैं, सपोज आप 102 103 रुपये पर किसी शेयर को बाय करते हैं, तो आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि 100 रुपीज़ का ये नंबर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉसेस लगा देता हूँ। बट ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे राउंड नंबर पर, ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्टॉप लॉस हैं ऐसे राउंड नंबर पर ना लगाएं। आप अपने स्टॉप लॉसेस 99, 98, 98.20 इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉसेस लगाएं, हमेशा राउंड नंबर पर स्टॉप लॉसेस नहीं लगाएं। तीसरी स्ट्रेटेजी है जो कि पहली स्ट्रेटेजी सिमिलर है, कि आपको जो अपना स्टॉप लॉस लगाना है वो काफ़ी वाइड लगाना है। अब किस तरह से हम तय करें कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, उसके लिए भी एक इंडिकेटर होता है ATR, दैट इज़ एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर होता है। ये बेसिकली इंडिकेटर करता क्या है कि ये पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम को देखता है मार्केट में, एंड उसके बेसिस पे आपको एक नंबर देता है। एंड ये ऐसा नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि इतना एवरेज मार्केट मूव कर रहा है डेली बेसिस पे। तो आपको ATR का 2 टाइम्स का आपको स्टॉप लॉसेस लगाना है सपोर्ट जोन के बिलो। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इंडसइंड बैंक का ही हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपने बाय करा किसी शेयर को, यहाँ पर बाय करा, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो ट्रेडिंग रेंज, जो एवरेज ट्रू रेंज कितनी चल रही है, यहाँ पे 5 के आसपास जो है इसका ATR वैल्यू चल रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सपोर्ट जोन है उसके बिलो 10 रुपये बिलो आपको अपना स्टॉप लॉसेस लगाना है। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये आप देखेंगे कि सपोर्ट जोन कितना है, कितना लो है, यहाँ पर 1122 के आसपास जो लो है। तो आपको जो अपना स्टॉप लॉसेस लगाना है वो ATR का 2 टाइम्स लगाना है, यानी कि 5 रुपीज़ जो ATR है उसका 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ से हमें 10 रुपये बिलो हमारा स्टॉप लॉसेस लगाना है। तो 1122 हमको 1112 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। इतना आप नीचे लगाएंगे तो स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे में स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, बट यहाँ पर थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं जब हमारे वाइड स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, क्योंकि उतना मार्केट को पुश नहीं कर पाते हैं बड़े ट्रेडर्स, एंड उस कारण से आप बच सकते हैं ऐसे स्टॉप लॉस होने से। दोस्तों चौथी स्ट्रेटेजी है कि जब आप अपने स्टॉप लॉसेस, सपोज आपने कोई ट्रेड लगाया एंड उसके बेसिस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड आपको बाद में फील हो रहा है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकता है, एंड आपको कोई ऐसी रेंज दिख रही है जिस तरह से हमने देखा मार्केट में आज, जो भी समझा उसके बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, एंड आप स्टॉप लॉस हंट होने से बच सकते हैं। जो 5th स्ट्रेटेजी है वो है कि ट्रेड इन लो वॉलेटिलिटी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जैसा हमने देखा मार्केट ओपन के टाइम पर आपने देखा वॉलेटिलिटी होती है, सडन ब्रेकआउट्स होते हैं, वहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसी हाई वॉलेटिलिटी में। तो आपको हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग भी करेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी आपको या तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी वाइड लगाना पड़ेगा, जिससे अगर ऐसी वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि आप ऐसी वॉलेटिलिटी में ट्रेड ना करें। 6th एंड लास्ट जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे पर्सनली लगती है कि आप ऐसे टाइम पर ट्रेड करें जहां पर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्लियर हो गई हो, यानी कि मार्केट ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंट कर चुका हो, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। ये इस तरह से है जिस तरह से कि हम बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, कि ऑलरेडी बड़े ट्रेडर्स ने मार्केट को पुश करके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है एंड मार्केट जो है रिवर्सल ले रहा है। ऐसे टाइम पर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको क्विक प्रॉफिट भी मिल सकता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये 6 स्ट्रेटेजीज थी जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये स्टॉप लॉस हंट काम करता है मार्केट में, किस तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जाते हैं, एंड ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो हमें ध्यान रखना है जब हम ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस आगे मिलते रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।